23 जून 2018 की तारीख बच्चों की फुटबॉल टीम ने यह डिसाइड किया कि वो अपने साथी का बर्थडे एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे और वो सब यही निर्णय लेते हैं कि ताम लुआंग केव में एडवेंचर करने जाएंगे और वही उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये केव थाईलैंड के पोंगपा विलेज में स्थित है जो कि 10 किलोमीटर से भी ज्यादा तक फैली हुई है और 85 मीटर तक गहरी है, जो कि बड़े बड़े लाइमस्टोन के पहाड़ों के अंदर है। मिसाई नाम के थाईलैंड का एक छोटा सा टाउन अचानक पूरी दुनिया के नजरों में आ गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। बच्चे यही डिसाइड करते हैं कि इस प्लान के बारे में कोई अपने घर पर किसी को नहीं बताएगा और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इन बच्चों के साथ अब जो होने वाला था वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आइए जानते हैं इसके बाद इन बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या। टोटल 12 बच्चे थे जिनकी उम्र 11 से 16 के बीच की थी, जिन्होंने ही ये बर्थडे सेलिब्रेशन का धांसू प्लान डिसाइड किया था और इस प्लान में अपने 25 साल की कोच को भी शामिल कर लिया था। यहाँ वो अक्सर घूमने आते थे और कई बार तो गुफा में 10 किलोमीटर अंदर तक चले जाते थे। उस रोज हालांकि उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जून का महीने बारिश का महीना है, जब गुफा में पानी भर जाता है। गुफा के भीतर 3 किलोमीटर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि पानी बढ़ने लगा है। बचने के लिए वो गुफा में अंदर की ओर बढ़े। जब काफी देर तक पानी यूं ही बढ़ता रहा, उन्होंने गुफा के अंदर एक जगह पर आश्रय ले लिया, लेकिन अब तक वो अंदर फंस चुके थे। बच्चे केव के अंदर थे तो उनके फोन्स में नेटवर्क भी नहीं था, जिनके चलते पेरेंट्स उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ बच्चों के घरवालों भी उनके वक्त पर ना लौटने को लेकर परेशान थे। उन्हें यह जरूर पता था कि बच्चे अक्सर गुफा में घूमने जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर बच्चों की साइकिलें खड़ी हैं। तुरंत बचाव दल के लोगों को बुलाया गया। थाईलैंड की नेवी के लोग भी मदद के लिए आए, लेकिन किसी को बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। बच्चे शायद अंदर थे, लेकिन पानी से भरी गुफा में घुसने के लिए केव ड्राइविंग आना जरूरी था। दुनिया में चुनिंदा लोग ही इसका कौशल रखते हैं। बहरहाल केव ड्राइवर्स का आने तक कुछ ना कुछ करना जरूरी था, इसीलिए कई दिनों तक पंप की मदद से गुफा से पानी बाहर निकालने की कोशिश की गई। इसका भी कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि बीच बीच में होने वाली बारिश से पानी दोबारा अंदर जा रहा था। किसी को तैरना नहीं आता था और गुफा की तंग संकरी सुरंगों से तैरना वैसे भी नामुमकिन था। रेस्क्यू टीम ने पाया कि इस केव के मैप में एक पॉइंट ऐसा था जहां उन बच्चों के होने का चांस बहुत ही ज्यादा था, और वो पॉइंट था पटाया बीच। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि पॉइंट केव की एंट्रेंस से 4 किलोमीटर तक अंदर था। फिर उन रेस्क्यू टीम ने यहाँ निर्णय लिया कि अब एक ही तरीका है उन बच्चों तक पहुँचने का, जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स को इसके अंदर भेजा जाए, जो कि वो डिस्टेंस ट्रैवल करके उन बच्चों के पास पहुँचेंगे। थाईलैंड की सरकार ने विदेशों से मदद मांगी। यूके, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से खास केव ड्राइवर्स को बुलाया गया। इन लोगों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन यह काम मुश्किल साबित हो रहा था। पहला तो गुफा के अंदर पानी के बहाव की दिशा उल्टी थी। गुफा में कई जगह कड़ी चट्टानें थी। इसके अलावा ये पूरा रास्ता अंदर के बीच मटमैली पानी के तैरकर पार करना था। ये सब करते करते एक हफ्ता गुजर गया। यूके के 2 ड्राइवर तैरते हुए किसी तरह बच्चों तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बच्चे कमजोर लेकिन सही सलामत हैं।
एक हफ्ते तक उन लोगों ने गुफा की छत से टपकने वाली बूंदों को इकट्ठा कर पीने का पानी का इंतजाम किया था। बच्चों के साथ जो कोच था वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी था। उसने बच्चों को गुफा में ध्यान लगाना सिखाया ताकि उनकी सांस स्थिर रहे और वो घबराए नहीं। जैसे तैसे करके एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उस जगह पहुंचाया जहां वो बच्चे फंस गए थे। डाइवर्स ने एक एक करके सिलेंडर लेके आ रहे थे। इसी बीच एक हादसा हो गया जो कि किसी ने नहीं सोचा होगा। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के 14वां दिन रात 1 बजे एक डाइवर ऑक्सीजन सिलेंडर बच्चों को देकर वापस चैम्बर की तरफ आ रहा था कि तभी उसने अपने आप को पानी में छोड़ दिया। ये देख के उसके पीछे वाला डाइवर ने अब ये देखा तो वो उससे खींचकर चैम्बर तक ले आया। ये देखा गया कि डाइवर सांस नहीं ले पा रहा था, तो तुरंत उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल रवाना किया गया जहां उसने अपना दम तोड़ दिया। इस ड्राइवर का नाम था समन कुनान और ये थाईलैंड नेवी सील का रेस्क्यू ड्राइवर था। 10 जुलाई 2018 ये रेस्क्यू ऑपरेशन का 18वां दिन था जब सुबह सुबह डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, जो कि एक केव डाइवर भी थे, वो उन बच्चों के पास पहुंचे और एक एक करके हर एक बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया। वैसे तो एनेस्थीसिया सर्जरी के दौरान दिया जाता है जिससे पेशेंट को नींद आ जाए, लेकिन उनके बस उस अमाउंट के एनेस्थीसिया उन बच्चों को देना था जिससे उन बच्चों को नींद भी ना आए, लेकिन उनका दिमाग किसी भी खतरनाक या खौफ पर रिएक्ट ना करे। एनेस्थीसिया देने के बाद उन लड़कों को एक फुल स्टेज मास्क पहनाया गया जिससे पानी तो अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन एक पाइप के जरिए उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन जा रही थी। अब इसके बाद एक रेस्क्यू डाइवर एक बच्चे को लेकर निकला। ये करीब 1 घंटे का सफर थी जो कि चैम्बर 3 तक था और ये सफर भी आसान भी नहीं था क्योंकि बीच बीच में कोई कोई जगह सिर्फ 2 फीट जितनी चौड़ी थी। पानी के अंदर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था और बच्चों का एनेस्थीसिया दिया हुआ था जिससे वो आधा नींद में थे और इन जगहों में ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर आखिरकार फंसा हुआ एक लड़का पूरे 18 दिन बाद बाहर निकला जहां से एक हाईलाइनर के जरिए उसको एंट्रेंस तक ले जाया गया और वहां से तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया। और यह जानकर पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे और ऐसे कर कर के हर एक बच्चे को सही सलामत बाहर लाया गया। और इन बच्चों को बचाने के चक्कर में समन कुनान अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद इस केव के सामने उसका एक स्टैचू भी बनवाया गया